आपको नहीं बुरा लगा, डिस्टर्ब हो गए, गुस्सा चढ़ा, इसलिए हमको सोचे कि ना हम रहे ना और रहेंगे तो झगड़ा होगा। चले एक आध दूर के लिए टूर कर लेते हैं। गए थे 2-3 दिन के लिए, तबीयत खराब होने की वजह से 4 दिन हो गया, कर्फ्यू बंद होने की वजह से 8 दिन हो गया। उसके बाद नहीं आ पा रहे थे, अब तक पता चला कि भैया मान लीजिए कि घर पे रहते। नमस्कार, प्रणाम। मैं बिट्टू बाबू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। लागत अब मुटा गल बनी का हो, गलिया फुल लागत है। तो पूरी सच्चाई जानिए गोरखपुरिया भौजी के महादेव जी का। मान के चलो पति पत्नी में झगड़ा होता ही होता है, ये तो 100% गारंटी है, सबका होता है। तो उन लोगों का भी हुआ था। भाभी भी हमको बताई थी कि आज झगड़ा हुआ है और पता नहीं बिना खाए पिए वो घर से निकल गए, कहाँ गए हैं। जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन भाभी के मतलब कि घर वालों ने लखनऊ गए थे कपड़ा ख़रीदने के लिए। तो हम ही बोले थे कि भाभी आप टेंशन मत लो, हमें लगता है कि वो लखनऊ चले गए हैं उन मतलब कि पापा के साथ। तो बोले कि मुझे भी लगता है। तो ऐसे हम दोनों में खुद बात हुआ है, हम और भाभी में। तो हम लोग भाभी को बोले तो भाभी बोले कि अच्छा आ जाएंगे। हम भी बोले कि आ जाएंगे शाम तक। शाम देखते देखते वो नहीं आए तो खोजना चालू हुआ। तो वो चलते चलते नेपाल चले गए थे। वो यह सोच कर गए थे कि ये तो हमसे झगड़ा करते करते 2-4 दिन से झगड़ा चल रहा था। तो वो सोचे कि 1-2 दिन हम मतलब इनसे दूर रह के देखते हैं क्या होता है। तो वो सोच के चले गए नेपाल गए। तो वहाँ पे जो है उधर कर्फ्यू लग गया। वो सोचे कि 1-2 दिन रह के चले आएंगे, उधर कर्फ्यू लग गया, आने ही नहीं दे रहा था। तो ऐसे करते करते 2-4-5 दिन इधर तो लफड़ा भाई जो नहीं जानेगा कि कहाँ है, जिसका पति है तो वो तो भाई रोबे करेगा, बिल करेगा। ये तो गारंटी है 100%। आप लोगों को भी होगा, अगर कोई बिन बताए चला जाएगा आप लोगों के परिवार में तो आप लोग भी ऐसा करेंगे। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया का स्टार है, तो वो वीडियो बनाने का रीज़न है कि मतलब कि कोई भी उनके सब्सक्राइबर सब लोग जानते हैं गोरखपुरिया भौजी के महादेव को, सब लोग पहचानते हैं। तो अगर किसी के नज़र में दिखाई दे, वो तो जानवे नहीं करती हैं कि हमारा पति कहाँ है, तो वीडियो बना कर डाल दी और रोना गाना चालू हो गया। अब पता चला तो सच्चाई आप लोगों के सामने है और यही रियलिटी है, और इसमें कुछ पंगा लंगा नहीं है, यही रियलिटी है। और नेपाल में जो कर्फ्यू लग गया इसी के कारण वो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं बताना कोई ज़रूरी नहीं, इंसान का इशारा काफ़ी है। लव यू। आपको नहीं बुरा लगा, डिस्टर्ब हो गए, गुस्सा चढ़ा, इसलिए हमको सोचे कि ना हम रहे ना और रहेंगे तो झगड़ा होगा। चले एक आध दूर के लिए टूर कर लेते हैं। गए थे 2-3 दिन के लिए, तबीयत खराब होने की वजह से 4 दिन हो गया, कर्फ्यू बंद होने की वजह से 8 दिन हो गया। उसके बाद नहीं आ पा रहे थे, अब तक पता चला कि भैया मान लीजिए कि घर पे रहते तो और बवाल होता था, और यही कारण से भैया भागे थे कि घर पे कुछ विवाद के कारण अगर रहते तो और ज्यादा विवाद बढ़ता। और उधर गए होंगे तो ये सब बता रहे हैं कि उधर कर्फ्यू लगे थे और मिजाज खराब हो गए थे, इससे थोड़ा ज्यादा दिन लग गया इनको आने में। और घर का याद तो आपको आते ही होगा। आता था, बुखार भी था, लेकिन सोच रहे थे अब कल परसों में मैंने किसी से मोबाइल मांगे, किसी नंबर से जाके दुकान से फोन करेंगे, मोबाइल से नहीं दुकान पे जाके। तो मोबाइल भी लेकर के नहीं गए थे? तो किसी दुकान से जैसे नहीं होता है जाके फोन करेंगे, तो किसी और जगह नहीं रहता आजकल। आज कहीं आपको फोन करना है तो कैसे करेंगे? वो जाना पड़ेगा, अगर नहीं होगा आपके पास। मान लीजिए अभी तत्काल में आपको फोन करना है तो कैसे करेंगे? अपने पास मोबाइल है तो नहीं, मोबाइल है आपके पास तो क्या करेंगे? जाएंगे दूसरे जगह बोलने। कहाँ जाएंगे बता दीजिए।